हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 12th ऑफ जुलाई कैसा जाएगा, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या एक गाइडेंस है या मैसेज है। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। सो वी हैव मेमोरीज ऑफ लव एंड वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास किसी तरीके का इन्विटेशन आ सकता है, पुराने लोगों के साथ कनेक्ट करना, कोई पुराने लोग हो सकते हैं जो आपसे मिलें। कुछ लोगों के लिए आप किसी एक ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड थे। ओके, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनों के साथ बहुत ज़्यादा रिजॉइस करके रहना एंड टाइम स्पेंड करना यूनिवर्स के साथ, मतलब जो भी आप के दिल के बहुत ज़्यादा पास है वहाँ पे उस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो। प्लस रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो किसी ना किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव डिस्ट्रप्शन एंड क्राउन चक्रा। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीच में आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, या कुछ ऐसा काम करना जिस काम के लिए आप बने हुए हो। तो आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की नीड है कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखा रहे हो। आप हर चीज़ में अपनी ईगो को लेके आ रहे हो। आपको कोई कुछ और गाइड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप वही समझना चाहते हो जो आप सुनना चाहते हो। ओके, सो वो एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, तो इसलिए इस एनर्जी को लेके थोड़ा सा और अवेयर होने की नीड है और अपनी फॉल्स ईगो को ड्रॉप करने की नीड है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव रेस्ट एंड रेजुविनेट एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। जेमिनी के लिए आई वुड से कि एक पॉइंट पे आप कहीं ना कहीं किसी तरीके का रेस्ट चाह रहे हो, किसी तरीके का ब्रेक चाह रहे हो, और एक पॉइंट पे आप कहीं ना कहीं काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हो बिकॉज आपको ऐसा फील हो सकता है कि टाइम भागा जा रहा है। ओके, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेस्ट कर सको। आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, आपको अपनी लाइफ में ये करना है वो करना है, तो वो एक स्प्लिट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव थ्रोट चक्रा एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अब आपका थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिवेट होने वाला है। सो जब हम थ्रोट चक्रा की बात करते हैं इट इन्वॉल्व्स कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हम कैसे एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, क्या हमारे पास एक ही तरीका है एक्सप्रेसिव होने का या और भी वेज हो सकते हैं एक्सप्रेसिव होने के, हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वैसे ही जब आपका मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये जो आपका चेंज आ रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में कोई चेंज आने वाला है। अब वो क्या चेंज होगा दैट इज़ समथिंग, वो सबके लिए अलग हो सकता है। सो बट डेफिनेटली थ्रोट चक्रा में कोई चेंज आएगा, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके, लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लव बिगिन्स एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। लियो के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत पॉजिटिव है। आपको उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड में होना चाहिए, आपको बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए, लेकिन आपका जो दिमाग है वो आपको बिल्कुल भी रेस्ट करने ही नहीं दे रहा। और ये कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है बिकॉज एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जो अंदर है। ओके, सो अगर आपको बाहर कुछ भी मिल जाएगा ना, आपको हमेशा उस चीज़ पे डाउट ही रहेगा, आप हमेशा फियर में ही रहोगे, आप इनसिक्योर फील करोगे ही, बिकॉज ये आपकी अंदर की प्रॉब्लम है, ये बाहर की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों पे डाउट कर रहे हो या कर सकते हो जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होंगे, बट ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है बिकॉज शायद से आप खुद अपने आप को इतना ट्रस्ट नहीं करते हो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव चूज़ वाइजली एंड वी हैव सॉलिट्यूड। वर्गो के लिए आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप स्कैटर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप्स। ठीक है, बहुत ही या तो आपका जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। ओके, आपका जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो एक स्कैटर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजिंग। अब चाहे ये कुछ एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं या ये आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है आप अपने आप को हर जगह अवेलेबल किए जा रहे हो। जो आपको नहीं करना, ये आपको अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको आपको वापस सेंटर में लेके आना है रादर देन हर जगह स्प्रेड करना। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड एंड डिसकंटेंट एंड बॉर्डम। लिब्रा के लिए आई वुड से कि छोटा सा आप कुछ मिनी ब्रेक ले सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, लेकिन उस ब्रेक के बाद जिस तरीके से आप उठोगे, ओके, जिस तरीके से आप उस ब्रेक से बाहर आओगे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। आई फील कि लिब्रा को बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स हैं जो ले लेने चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स यू फील मोर मोटिवेटेड। वो आपको और मोटिवेट ही करता है, वो आपको और ज़्यादा इंस्पायर्ड ही फील करवाता है। एंड आई ऑल्सो फील कि किसी चीज़ में अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, कोई भी काम को आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, तो फाइनली आप उस चीज़ में कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एंड वी हैव हार्ट चक्रा। अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो की, सो पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा फियरलेस बना सकती है। इट्स लाइक हम एक पॉइंट पे ना सप्रेस करते रहते हैं, बट फिर उसके बाद एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है जहाँ पे वी हैव नो अदर चॉइस बट टू स्पीक, अपने लिए बोलना। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो आप अपना एक ऐसा पार्ट अनलॉक करते हुए दिख रहे हो जो कहीं ना कहीं आप अभी तक लोगों से हाइड कर रहे थे, बिकॉज आपके अंदर कोई फियर था कि लोग शायद से आपको जज करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको रिजेक्शन मिलेगी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड वी हैव हारमनी। धनु राशि की मैं बात करूं, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। 3 and 6, 333 या 666 आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। पार्टनरशिप की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके कुछ भी अपने करियर में करना चाहते हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप या फिर रोमांटिक पार्टनरशिप भी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। हर चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होने वाली है। हर चीज़ का आउटकम काफ़ी अच्छा निकलेगा जो भी आप टीम के साथ या एक पार्टनर के साथ करते हो। ओके, लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी एंड प्रोस्पेरिटी बिगिन्स। कल भी सिमिलर कार्ड्स आए थे, वापस से यही कार्ड आए। करियर के लिए आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से असेंड करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जो है वो आती हुई दिख रही है या आने वाली है। जिस भी चीज़ में आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, या तो आपने बहुत एक लेट्स से आपने एक जॉब में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मेहनत की है, उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो चीज़ अब होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, द वेट इज़ ओवर। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव डिसेप्शन एंड वी हैव द वेटिंग गेम। एक्वेरियस के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट है कि कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ डिसीविंग मी, ये पर्सन मुझे डिसीव कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इधर कोई एज सच कोई एक्शन नहीं लेना। मतलब एक्शन इन द सेंस कुछ भी अग्रेसिवनेस नहीं दिखानी है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ पे ये चीज़ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ओके, मतलब जिस भी तरीके का आपको जस्टिस चाहिए उससे बेटर ही आपको मिलेगा। बट येस, अगर आपको डाउट नहीं है तो थोड़ा सा डाउट आप डाउट कर लो या फिर थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, बिकॉज कुछ तो एनर्जी है जो यहाँ पे डिसीविंग है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव फर्म फाउंडेशन एंड वी हैव सैक्रिफाइस। पाइसेस के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा प्राउडली चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे हो। ओके, इन द सेंस कि जो भी चीज़ें अनहेल्दी हैं, स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइसेस है, मीन राशि वाले, अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ों को आपको लेट गो करने की नीड है, जो आपकी हेल्थ में, अच्छी हेल्थ में एक बैरियर बनती है या ऑब्स्टिकल बन रही है। आप में से कुछ लोगों को एडिक्शन है किसी भी तरीके की, आप हर चीज़ पे बहुत दवाइयाँ लेते हो, या स्मोकिंग, अल्कोहल, इट कैन बी एनीथिंग, शुगर, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ जो है आपकी वो कहीं ना कहीं हील होती हुई दिख रही है। फिज़िकल हेल्थ को लेके बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।